खत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नाव कंखे कया इवि पुव्व कम्म खयट्ठाय इमं देहम समुद्धरे। आदमी जीवन जीता है। जीवन एक सामान्य रूप में जिया जाता है जिसे हर प्राणी जीता है। सामान्य रूप में जीवन का व्यतीत हो जाना सामान्य बात है। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन होता है। कोई लक्ष्य मुझे अपने जीवन में इस लक्ष्य को प्राप्त करने का या लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। इस प्रकार कोई लक्ष्य, बढ़िया लक्ष्य निर्धारित कर और जीवन जिया जाता है तो वह जीवन एक विशिष्ट जीवन हो सकता है, महान जीवन हो सकता है। 10वें आलियम की चूलिका में कहा गया है, अणुसोय पट्ठी ए बहुजनम्मि पडिसोय लद्ध लक्षेणम पडिसोयमेव अप्पादायवो हो उकामेणम। दो शब्द हैं, एक है अनुस्रोत और दूसरा है प्रतिस्रोत। प्रवाह के साथ साथ बहना अनुस्रोत गामिता हो जाती है। प्रवाह के अगेंस्ट में विरुद्ध चलना, बहना प्रतिस्रोत गामिता हो जाती है। पानी बह रहा है, उसके साथ साथ कुछ बह जाए, कोई चीज बह जाए तो वह अनुस्रोत गामित्व माना जा सकता है। एक प्रवाह के प्रतिकूल चले वो विशेष बात होती है। सामान्यतया आदमी एक भोग का जीवन जीता है, राग द्वेष का जीवन जीता है, इंद्रिय विषयों के आसेवन का जीवन जीता है, शरीर के लिए जीवन जीता है। इस प्रकार जीवन जी लेना एक प्रकार से अनुस्रोत का जीवन हो गया। अब एक आदमी त्याग संयम की दिशा में आगे बढ़ता है, भोग को छोड़ना, त्याग के पथ पर बढ़ना, यह आम जनता से एक अलग पथ है। आम जनता का स्रोत संसार का है और यह मोक्ष का मार्ग है। तो यह प्रतिस्रोत गामित्व, मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ना प्रतिस्रोत गामित्व हो जाता है। राग का जीवन आदमी जीता है, त्याग का जीवन जीना विशेष बात, राग का जीवन जीना सामान्य बात, त्याग का जीवन जीना विशेष बात। मनोरंजन का जीवन जीता है, मनोरंजन चलता है, वह सामान्य बात है। आत्मरंजन, आत्मा में रमण करना है, आत्मानुरक्त होना, वो विशेष बात होती है। भोग का जीवन जीना सामान्य बात है, योग का जीवन जीना विशेष बात होती है। तो राग, भोग, मनोरंजन, असंयम, ये अनुस्रोत गामिता के तत्व हैं। त्याग, योग और आत्मरमण ये प्रतिस्रोत गामिता के तत्व हैं। राग दुख का कारण है,
भोग भी दुख का कारण बन सकता है। तो त्याग है वह सुख का कारण है, नहीं त्याग समम सुखम। संस्कृत में कहा गया है, नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम। राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। तो राग अनुस्रोत है, त्याग प्रतिस्रोत है। हम जीवन जीते हैं, आप लोग गृहस्थ हैं, आप भी जीवन जीते हैं, और गृहस्थ जीवन में भी साधना भी की जा सकती है, त्याग संयम का भी कुछ पालन किया जा सकता है। छोड़ दें एक बार साधुओं की बात जो गृह त्यागी बन गए हैं, हम आप गृहस्थों की बात करें जो गृहवासी हैं, सन्यासी नहीं है, गृहवासी हैं। एक गृहवासी गृहस्थ व्यक्ति अपने जीवन में कैसे प्रतिस्रोत की दिशा में आगे बढ़ सकता है। गारहस्थ में भी त्याग और योग कैसे आचरण में आए। गृहस्थ जीवन में भी उम्र का भी अंतर होता है। एक 20 वर्ष का युवक है, एक 40 वर्ष का है, एक 60 का, कोई 70 का, कोई 80 का, कोई 90 का। तो अवस्था अवस्था में भी जीवन शैली का कुछ अंतर हो सकता है। एक युवा अवस्था का व्यक्ति है 30-35 वर्ष का, परिवार की भी जिम्मेवारी उस पर है, आर्थिक व्यवस्था का दायित्व भी उस पर है। तो ठीक है, उसका काफी समय ऑफिस, दुकान आदि आदि में लग सकता है, और भी परिवार की अपेक्षाओं की पूर्ति करना, बाजार जाना, सामान लाना, चीज लाना आदि आदि, क्योंकि उस पर एक पारिवारिक सेवा का दायित्व है। ऐसी स्थिति में वो ज्यादा कोई धर्म की साधना, ज्यादा कोई सामाजिक संबर आदि आदि में समय न भी लगा सके। एक आदमी 70 पार 80 पार का है, अब परिवार की वो आर्थिक व्यवस्था के दायित्व से भी कुछ विरत हो गया है, लड़के हैं, पोते हैं, काम करने वाले हैं, तो 80 पार 85 पार का आदमी अब उस दायित्व से मुक्त है। तो वह तो ज्यादा समय प्रतिस्रोत में यानी धार्मिक साधना में लगा सकता है, स्वाध्याय करे, जप करे, साधना करे, उसमें अधिक समय लगाना चाहिए। तो उम्र के अनुसार जीवन शैली में परिवर्तन भी यथोचित लाया जा सकता है, लाया जाना चाहिए। सामायिक की साधना है, मान लो युवक है, रोज सामायिक करना अगर मुश्किल है तो सप्ताह में एक सामायिक भी कर लो। 13 पंथी श्रावक श्राविकाएं हमारे धर्म संघ के हैं, शनिवार की शाम 7 से 8 के बीच सामायिक का अभ्यास करें। 13 पंथ भवन हो तो वहां की जा सकती है, घर में की जा सकती है, और नहीं तो कभी दुकान में भी की जा सकती है। और यात्रा में जाना है, स्टेशन पर है, वहां भी 7 से 8 का समय प्राप्त है शनिवार की शाम, तो कभी स्टेशन पर भी सामायिक की जा सकती है। तो सामायिक है तो यह भी एक त्याग की दिशा में प्रयास होता है, प्रस्थान प्रयास होता है। व्यक्तिगत जीवन में कितना संयम है। नशा मुक्त जीवन, भले युवक है, किशोर है, कोई भी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। युवक है तो भी नशा मुक्त रहने में क्या आपत्ति है। तो नशा मुक्ति का संकल्प है, नशा नहीं करना। भोजन में अंडा, मांस, मच्छी आदि से पूर्णतया विरति, यो खान पान का संयम है, यह भी एक त्याग की चीज है। और जितना समय निकल सके उसमें धार्मिक साधना आराधना की जाए।
वाणी का संयम करना, इसमें कौन सी आपत्ति है? वृद्ध व्यक्ति भी वाणी का संयम कर सकता है, जवान किशोर कोई भी कर सकता है। तो यह भी संयम की साधना है। आदमी वाणी का संयम रखे, जबान पर लगाम रखे। मैं कितना बोलता हूं, सोचे आदमी, अनावश्यक कितना बोलता हूं या नहीं बोलता हूं। तो बोलता भी हूं तो मेरी भाषा में काटव यानी कटुता कितनी आती है, मेरी भाषा में आक्रोश गुस्सा कितना आता है, और मेरी भाषा में यथार्थ बातें कितनी आ जाती हैं। यह संयम है वाणी का कि मेरी जबान कटुता से युक्त न हो, अपितु पटुता से युक्त, कटुता नहीं पटुता हो वाणी में, वाणी में चातुरी हो। मेरी वाणी में मिथ्यापन, मृषा यानी झूठ का योग जितना संभव हो सके उसे मैं टालूं। तो यह भी बहुत एक संयम की, अच्छी संयम की ओर, धर्म की ओर, पाप से बचने की साधना हो जाती है। तो गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का। ठीक है, साधु जितना धर्म गृहस्थ न भी कर सके, तो गृहस्थ की भूमिका में जितना हो सकता है उतना धर्म का आराधन तो किया ही जा सकता है। रात्रि भोजन से बचने का प्रयास हो, जितना संभव हो कि रात में नहीं भोजन करना। सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक न भोजन न पानी, रात्रि भोजन विरमण। कुछ कठोर साधना हो सकती है पर अच्छी साधना है, संयम की साधना है। साधुओं के तो दीक्षा लेने से जिंदगी भर के लिए रात में भोजन नहीं करना, रात में पानी भी नहीं पीना, यह क्रम स्वीकृत हो जाता है, यह क्रम अनुपालनीय हो जाता है। गृहस्थों में भी कई ऐसे मिल सकेंगे जो रात में न भोजन न पानी चौबिहार करने वाले होते हैं। मान लें चौबिहार करना कठिन हो, टीबिहार कर लें, पानी के सिवाय और कुछ रात में नहीं खाऊंगा पीऊंगा, तो ये भी कठिन है। ऑफिस जाना, लेट आना, तो खाना पड़ता है। तो ठीक है, रात में 9:30 10 बजे के बाद खाना नहीं खाना, बाद में पानी के सिवाय कुछ नहीं, कोई विशेष दवाई आदि का अपवाद है। यो जितना रात्रि भोजन का परिहार हो सके उतना करना चाहिए, मूलतः आत्म कल्याण के लिए। अहिंसा, संयम ये आत्म कल्याण के तत्व हैं। जमीकंद है, लहसुन, प्याज, शकरकंद, गाजर आदि, इनसे जितना बचा जा सके, ये अनंत कायिक चीजें हैं, इनके भक्षण से बचें। यूं विभिन्न रूपों में त्याग के पथ पर गृहस्थ भी बढ़ सकता है। जीवन जीने का लक्ष्य हो जाए मैं मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ूं, जितना संभव गति भले मंद हो पर बंद न हो। गति मंद है, चलते रहो कहीं पहुंच सकेंगे। गति बंद हो गई फिर कहां पहुंच पाएंगे, हैं वहीं रह सकेंगे या और पीछे हैं वहीं रह सकेंगे। गति बंद है तो गति मंद भले हो जाए, गति बंद न हो तो व्यक्ति कहीं बढ़ सकता है, पहुंच सकता है। पिपीलिका संस्कृत का श्लोक है, गच्छन पिपीलिका याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैनते योपि पाद मेकम या पद मेकम न गच्छति। कि चींटी है वो चलती रहती है, तो चलते चलते चलने वाली चींटी सैकड़ों योजन तक जा सकती है। गति मंद भले हो पर चलती रहती है तो कहीं पहुंच सकती है। गरुड़ है कितना तीव्र गति वाला, चलता नहीं, उड़ता नहीं, चलता नहीं, तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो गति का सामर्थ्य कितना एक बात है, गति होती कितनी, गति
सामर्थ्य का उपयोग कितना होता है, यह एक विशेष बात हो जाती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी बालावस्था में संत बन गए थे। आचार्य श्री तुलसी जीवन के 12वें वर्ष में, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जीवन के 11वें वर्ष में संत बन गए थे। मानो एक लक्ष्य हो गया, साधना का लक्ष्य, और विकास किया तो कितने आगे पहुंच गए। एक सामान्य मुनि थे, वे असामान्य मुनि बन गए, आचार्य बन गए थे। कितना ज्ञान का अर्जन किया, कितना ज्ञान का दान दूसरों को दिया। स्वयं ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, अपना ज्ञान दूसरों को लुटाना, दूसरों को भी देना, पढ़ाना, अध्यापन करना, बचाना, प्रवचन आदि करना, तो वह एक तरह से ज्ञान को दान के रूप में करना, देना हो जाता है। आचार्य भिक्षु थे, संत बन गए और अपने ढंग से वे कितने बढ़ गए। जीवन में संघर्ष भी, पर आगे बढ़ते गए, अपने ढंग से आगे बढ़े। तो जीवन में लक्ष्य हो जाए, मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है, और वह लक्ष्य भी बढ़िया हो, अच्छा हो, पवित्र हो, निर्वध्य हो, परम की तरफ बढ़ा सकने वाला हो, ऐसा लक्ष्य बन जाए, लक्ष्यानुरूप पुरुषार्थ हो, गति हो, तो फिर आदमी लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है या लक्ष्य को निकट कर सकता है। आदर्श होता है, पूर्णतया आदर्श का पालन न भी हो सके तो आदर्श के निकट तो पहुंच जाएं। कि पूर्ण अहिंसा आदर्श है, पूर्ण अहिंसा पर उतना तो मुश्किल है, तो कुछ तो आगे बढ़ो। आधा तो आदर्श जीवन में आ जाए, पूर्ण आ जाए, तो जितना प्रयास करेंगे हम आदर्श की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। तो आदर्श पहले बने तो उधर बढ़ने की बात। पहले आदर्श मेरा क्या है, लक्ष्य मेरा क्या है, गोल मेरा क्या है, वह स्पष्ट हो जाए तो फिर गतिमत्ता की बात हो सकती है। अध्यात्म के संदर्भ में परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष हमारा परम लक्ष्य है। अब उसके लिए गतिमत्ता, ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना करना, रत्नत्रय की आराधना करना, यह उसका साधन है। साध्य हमारा मोक्ष है, और उसके साधन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह रत्नत्रयी। इसकी आराधना करते रहो तो वह जो मोक्ष का लक्ष्य है, हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और कभी साधन फिर समाप्त, वो साधन मानो साध्य में परिणत हो जाता है और आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। तो मेरी बात का सारांश कि जीवन में अच्छा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, लक्ष्यानुरूप प्रयास गति होनी चाहिए, अनुस्रोत से हटकर प्रतिस्रोत की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास हो, तो हमारे जीवन की अच्छी सार्थकता हो सकती है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवयंती तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।